बताया जाए क्या पढ़ रहे थे हम लोग। प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे? माई एसक्यूएल में भी इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सब बता चुके थे ना, सिलेक्ट ये सब बता चुके थे। ठीक है, सर जो उस दिन बताए थे क्लास में वो ऑर्डर बाय सब उसी का पढ़ाया हो, क्योंकि मेरा इधर 2 दिन क्लास छूट गया था सर। हाँ तो वही मैं वो घर चले माई गए एसक्यूएल थे। में इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सब बता चुके थे ना। यस सर। चलिए तो आज मैं आपको बताता हूँ पीएचपी को माई एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करेंगे। पीएचपी को माई एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिए कुछ स्टेप्स है उसको हम लोग को जानना होगा। हेडिंग आप दे दीजिए। हाउ डू यू कनेक्ट पीएचपी विथ माई एसक्यूएल। हेडिंग दीजिए, हाउ डू यू कनेक्ट पीएचपी विथ माई एसक्यूएल। कनेक्टिंग पीएचपी विथ माई एसक्यूएल। ठीक है, मैंने माई एसक्यूएल में आपको एसक्यूएल कमांड बता दिया है, लेकिन हम लोग पीएचपी प्रोग्राम के थ्रू ही ना माई एसक्यूएल को हैंडल करेंगे। हम पीएचपी प्रोग्राम के थ्रू पीएचपी में जब साइन अप फॉर्म बनाएंगे तो जब रजिस्टर बटन पे करेंगे तो डेटाबेस में रिकॉर्ड परमानेंटली क्या हो जाना चाहिए, सेव हो जाना चाहिए। और जो यूजर का डिटेल सेव है उसी यूजर आईडी पासवर्ड से क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, तो पीएचपी को माई एसक्यूएल से कनेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को हम लोग देखते हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कनेक्टिंग पीएचपी विथ माई एसक्यूएल। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर देयर आर सम स्टेप्स फॉर कनेक्टिंग PHP with MySQL। तो आइए सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 क्या कह रहा है वो चीज देखिए। वी कनेक्ट PHP with MySQL using MySQLi underscore connect मेथड। ये फंक्शन है यानी मेथड। हाँ, कैसे इसको यूज करेंगे, मैं सिंटेक्स लिख रहा हूं।
यूज करने का तरीका क्या होगा? कनेक्शन वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल का नाम देंगे हम यहाँ पे। कनेक्शन वेरिएबल इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, और यहां पर हम लोग लिखते हैं सर्वर नेम। सर्वर नेम, इसके बाद आप लिखोगे यूजर नेम, इसके बाद लिखोगे पासवर्ड, पासवर्ड के बाद लिखोगे, पासवर्ड के बाद लिखोगे डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम। तो ध्यान दो, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट में 4 पैरामीटर हम लोग पास करते हैं। सर्वर नेम, बाय डिफॉल्ट सर्वर नेम होगा लोकल होस्ट। क्या नाम यहाँ देंगे सर्वर नेम के जगह पे? लोकल होस्ट। यूजर नेम देंगे जो माई एसक्यूएल का यूजर नेम है। बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल का यूजर नेम रूट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? रूट। और पासवर्ड नहीं रहता है। अगर पासवर्ड सेट किया हुआ रहेगा तो पासवर्ड देंगे, अगर पासवर्ड नहीं रहेगा तो पासवर्ड क्या दे देंगे? ब्लैंक ना। और डेटाबेस नेम, जो तुम माई एसक्यूएल में, तुम जानते हो ना कि माई एसक्यूएल में काम करने के लिए सबसे पहले डेटाबेस बनाते हैं। जब तक डेटाबेस नहीं बनेगा तब तक, मैंने BSEIT नाम से डेटाबेस बनाया था ना, जब तक आप डेटाबेस नहीं बनाएंगे माई एसक्यूएल में काम नहीं कर सकते हैं। तो जो डेटाबेस तुम माई एसक्यूएल में बनाए हो उसी डेटाबेस का नाम हम लोग यहाँ पर देते हैं। डाल सकते हैं माई एसक्यूएल का पासवर्ड, अगर नहीं सेट किया हुआ है तो पासवर्ड क्या देंगे? ब्लैंक देंगे ना। और डेटाबेस नेम ऑप्शनल है, दे भी सकते हो यहाँ पर, नहीं भी दे सकते हो। जैसे अब इसका एग्जांपल हम लिख रहे हैं, देखो कैसे कोडिंग कैसे इसका लिखोगे। वेरिएबल नेम कुछ भी दे दिए, कनेक्शन वेरिएबल की जगह मैंने डॉलर कॉन दे दिया, डॉलर कॉन इक्वल टू, ठीक है, वेरिएबल का नाम है माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, कनेक्ट। और यहाँ पे सर्वर नेम, सर्वर नेम में मैंने क्या बोला? लोकल होस्ट। इसके बाद यूजर नेम में मैंने क्या बोला? रूट। पासवर्ड में मैंने क्या बोला? ब्लैंक, अभी कोई पासवर्ड नहीं है। डेटाबेस में जो भी नाम होगा, मान लो कि BSEIT, ठीक है, नहीं भी अगर नहीं देंगे तो हमारा डेटाबेस सिलेक्ट नहीं होगा, फिर दूसरे थ्रू डेटाबेस को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर ये आप मेंशन कर दिए तो डेटाबेस भी सिलेक्ट हो गया। अगर डेटाबेस नहीं सिलेक्ट करोगे तो फिर वर्क नहीं करेगा, फिर दूसरा स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग ऑप्शनल करके लिख दिए। यहाँ पर मैं लिख दिया एक तरह से, याद रखना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने डेटाबेस, मैंने बोला कि डेटाबेस नेम ऑप्शनल होता है, अगर डेटाबेस नेम दे देंगे तो डेटाबेस भी सिलेक्ट हो जाएगा, कनेक्शन के साथ साथ डेटाबेस भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर डेटाबेस नेम नहीं दोगे तो केवल कनेक्टिंग होगा लेकिन डेटाबेस सिलेक्ट नहीं होगा। तो दूसरे स्टेप में फिर डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा। स्टेप 2 में, स्टेप 2 में वी सिलेक्ट डेटाबेस using MySQL I select DB। इस मेथड को यूज करोगे डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए। अगर वहां डेटाबेस सिलेक्ट नहीं करोगे तब तो कैसे? इसका सिंटेक्स होता है, इसका सिंटेक्स होगा वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम इक्वल टू MySQL I अंडरस्कोर select अंडरस्कोर DB, और यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे देंगे, जो भी डेटाबेस का नाम है।
अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल हमारा होगा, वेरिएबल नेम दे दिए $db। डीबी कहने का मतलब क्या, डेटाबेस। MySQL I select_db और यहीं पे डेटाबेस का नाम देंगे। डेटाबेस का नाम क्या था, BSE IT। IT। ये स्टेटमेंट हम कब लिखेंगे, जब यहाँ पर BSE IT MySQL कनेक्ट के साथ जब BSE IT यूज नहीं करोगे ना, कनेक्शन स्टैब्लिश करते समय जब डेटाबेस ये नाम नहीं दोगे, तब सेकेंड स्टेप से तुमको क्या करना होगा, डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा। अगर यहीं पे आप दे दिए BSE IT, तब इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ठीक है। थर्ड स्टेप, सर MySQL आई ना सर, वहाँ पे सिलेक्ट में तो। हाँ MySQL I। स्टेप थर्ड में क्या होगा, यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम लोग SQL कमांड क्रिएट करते हैं। अगर टेबल क्रिएट करना है तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल कमांड लिखना होगा। रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड लिखना होगा। रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड यूज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी राइट SQL कमांड, वी राइट SQL कमांड। तो SQL कमांड लिखने के लिए कोई मेथड नहीं है, डायरेक्ट मैंने इसका एग्जांपल लिख दिया जो तुम SQL में पढ़े हो। देखो तो, मान लो कि मैंने एक वेरिएबल दे दिया SQL इक्वल टू टेबल क्रिएट करने का कमांड लिखा जो तुम पढ़े हो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंट प्राइमरी की, इसके बाद नेम भरकर 20। मान लो कि यही SQL कमांड मैंने लिखा है। SQL कमांड लिख लिए, सारा कुछ PHP प्रोग्राम के थ्रू मुझे करना है। अभी इस SQL कमांड को तुमको क्या करना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा। ठीक है। तो स्टेप 4, ये स्टेप 3 था, ये स्टेप 2 था, अब मैं स्टेप 4 लिख रहा हूं। स्टेप 4, अभी इस SQL कमांड को एग्जीक्यूट कराना होगा। वी एग्जीक्यूट SQL कमांड। इस SQL कमांड को क्या करना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा यूजिंग, इसके लिए मेथड यूज होता है MySQL I, ठीक है, क्वेरी। इस मेथड के थ्रू हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। कैसे इसको यूज करेंगे उसका सिंटेक्स जानना होगा। सिंटेक्स, तो ध्यान दीजिए, वेरिएबल नेम इक्वल टू MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी, और यहीं पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कनेक्शन वेरिएबल, जो कनेक्शन वेरिएबल आपने बनाया था, कनेक्शन वेरिएबल, और जिसमें SQL कमांड है SQL वेरिएबल देंगे। दूसरा पैरामीटर क्या दिया जाएगा, SQL वेरिएबल। तो आप ही बताओ, देखो तो एग्जांपल में मैं लिख रहा हूं, बताइए। वेरिएबल नेम मान लो कि मैंने ले लिया कुछ भी $RS ले लिया, RS कहने का मतलब रिजल्ट। MySQL I क्वेरी। अब बताओ कनेक्शन वेरिएबल का नाम क्या था, कौन ना, ऊपर में कौन बनाए हैं ना, कौन सा, उसी में ना कनेक्शन हम लोग इस्टेब्लिश किए थे। ऊपर में आप देख लीजिए कौन है, और SQL कमांड किस वेरिएबल में लिखे हो, $SQL। तो यहाँ क्या लिख दोगे, $SQL, राइट। आपका SQL कमांड क्या हो जाएगा,
एग्जीक्यूट कर जाएगा। जब एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो लास्ट में कनेक्शन को क्या कर देते हैं, क्लोज। स्टेप 5 में वी क्लोज कनेक्शन को क्लोज कर दोगे यूजिंग MySQLi क्लोज मेथड। यही स्टेप है आपका, ठीक है। डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल आपको इसको ऐसे लिखना होगा, MySQLi क्लोज, और इसमें कनेक्शन वेरिएबल डाल देते हैं, कनेक्शन जो बनाए थे कौन। यही 5 स्टेप है। अब इसी 5 स्टेप को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, कोडिंग के थ्रू। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ पे सबलाइम एडिटर ओपन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम लिख रहा हूं। मैं पीएचपी प्रोग्राम के थ्रू MySQL में टेबल क्रिएट करना चाहता हूं, पीएचपी प्रोग्राम के थ्रू। तो ध्यान दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीनशॉट नहीं लिया। फाइल न्यू, ठीक है। अब पहले समझा देते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। आप अपने फोल्डर में चलिए, BSCIT नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। इसमें मैंने एक अभी सिंपल लिख रहा हूं, क्रिएट टेबल। कैसे टेबल क्रिएट होगा पीएचपी प्रोग्राम के थ्रू, PHP HTML, ठीक है, क्रिएटिंग टेबल। आप देखिए, आप जानते हैं PHP कोडिंग लिखने के लिए PHP डेलीमीटर यूज करना होगा। राइट। अब हम लोग यहाँ पे कोडिंग लिख रहे हैं। चलिए सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश कीजिए। तो मैंने बोला था आपको $कौन इक्वल टू क्या था, MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, और इसमें मैंने बोला था आपको लोकल होस्ट लिखने के लिए। इसके बाद यूजर नेम रूट, इसके बाद पासवर्ड ब्लैंक था। यस सर, पासवर्ड यहाँ था। पे डेटाबेस भी सिलेक्ट हो जाएगा, BSCIT, ठीक है। अगर चेक करना चाहते हो कि कनेक्शन सक्सेस है या कनेक्शन फेल है ना, तो अगर कनेक्शन सक्सेस है तो $कौन में ट्रू चला जाएगा, ठीक है। अगर कनेक्शन फेल है तो $कौन में क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो इफ कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे और लिखेंगे $कौन। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो इफ में ट्रू मिल जाएगा और मैसेज फ्लैश आउट करेगा कनेक्शन सक्सेस। तो हम डायलॉग बॉक्स यूज कर देना चाहते हैं कनेक्शन सक्सेस। तो यहाँ पे मैंने मैसेज दिया इको जावास्क्रिप्ट का कोडिंग यूज करना है तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज करोगे, और अलर्ट यूज करते हैं, आपको मालूम है। अलर्ट में मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, सिंगल कोट में कनेक्शन सक्सेस, कनेक्शन सक्सेस, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया, और एल्स पार्ट में मैं दे देता हूं कनेक्शन फेल्ड। पहले इसको चेक कर लेते हैं, Ctrl+C
और एल्स पार्ट में मैंने यहाँ पर दे दिया कंट्रोल भी, कॉपी नहीं हुआ है मे बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, और यहाँ पे कनेक्शन फेल्ड का मैसेज दे दिया। इसको पहले मैं एग्जीक्यूट करा के आपको दिखा देता हूँ। कनेक्शन फेल्ड। आप सर्वर को स्टार्ट कर लो। सर्वर हमारा है जैम्प कंट्रोल पैनल, मैंने स्टार्ट कर लिया। जैम्प जैम्प कंट्रोल पैनल, और उसके बाद क्रोम को भी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, स्टार्ट है, सर्वर स्टार्ट है। तो आइए हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट लिखते हैं। और एक बार चेक कर लीजिए, आप डेटाबेस क्या बनाए हैं? माई एसक्यूएल ही ना? देखिए, आपका यही BSEIT फोल्डर बना हुआ है, फोल्डर कह रहे हैं डेटाबेस ना। BSEIT डेटाबेस आपका बना हुआ है। इस जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो इसी में आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। आइए अब हम लोग रन कराते हैं उस प्रोग्राम को। तो फोल्डर का नाम था हमारा, देखो, क्रिएट टेबल। यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, लेकिन अभी मैसेज आया नहीं। क्रिएट टेबल, एक मैसेज अलर्ट करना चाहिए, ठीक है? सर मेरा अलर्ट किया, कनेक्शन फेल्ड सर। आपका मैसेज अलर्ट किया? यस सर। देखिए यहाँ पर क्यों नहीं किया।
यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये भी सही, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। सेव कर चुके हैं ना, कंट्रोल एस। फिर से एक बार रन कराया जाए, रिफ्रेश। आया मैसेज कनेक्शन सक्सेस, कनेक्शन सक्सेस। अगर हम किसी भी तरह से उसमें गलती करने का कोशिश करेंगे, जैसे देखिए आप रूट का टी हटा दीजिए, यूजर नेम गलत हो गया ना, अब मैसेज क्या देगा, कनेक्शन फेल्ड। रिफ्रेश करो, आया कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर शो बता भी दिया एरर। ठीक है, तो अब जान गए कनेक्शन कैसे हम लोग चेक करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कनेक्शन जब हमारा इस्टेब्लिश हो चुका है, तो अब हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे कनेक्शन सक्सेस होने पे ही ना सारा कुछ आप कीजिएगा। चलो, इसके बाद डेटाबेस तो सिलेक्ट करने का काम नहीं है, दूसरा स्टेप तो मैंने इसी फर्स्ट स्टेप में ही कर दिया। अब एसक्यूएल कमांड लिखो तुम, $SQL कमांड। टेबल क्रिएट करना है तुमको, क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंट प्राइमरी की नेम भरकर 20 कोर्स भरकर साइज डिफाइन कर दिया 20। राइट, एसक्यूएल कमांड तो लिख लिए। अभी इस एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कराना है। $RS इक्वल टू MySQL I MySQL I क्वेरी। इसमें मैंने क्या बोला था, सबसे पहले कनेक्शन, कनेक्शन दे दिया डॉलर कौन, उसके बाद एसक्यूएल कमांड किस में है, $SQL में। राइट, अगर तुम्हारा टेबल क्रिएट करने वाला सिंटेक्स में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, अगर ये सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूट कर जाएगा तो आरएस में ट्रू चला जाएगा। फिर मैंने इफ लिखा और यहाँ पे $RS दे दिया। तुम ही बताओ, अगर ये सक्सेसफुली एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट कर जाएगा तो मैसेज आना चाहिए ना, टेबल इज क्रिएटेड, टेबल इज क्रिएटेड। तो देखो, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको रन करा रहा हूँ। उसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी किया हुआ था, कंट्रोल भी। मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया, टेबल इज क्रिएटेड, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलो, ये मैसेज मैंने दे दिया। एल्स में तुम मैसेज वो दे सकते हो कनेक्शन सक्सेस का, एक क्या नहीं, टेबल इज नॉट क्रिएटेड का। ठीक है, देख लो, कंट्रोल C मैंने किया और इसके एल्स में मैंने क्या दिया वो देख लीजिए, एल्स कंट्रोल V। टेबल नॉट क्रिएटेड। ठीक है, ये मैसेज देगा अगर टेबल तुम्हारा क्रिएट नहीं होगा तो। चलो, अब लास्ट में बोलो, एसक्यूएल कनेक्शन को क्या करना है, क्लोज ना। तो MySQLi क्लोज $कौन। प्रोग्राम अब हमारा रेडी है, प्रोग्राम अब हमारा रेडी है। अब इसको तुम रन कराओ।
मैसेज अभी क्या दिया, कनेक्शन सक्सेस। ओके, क्या मैसेज आया, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब देख लो जाके टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। डेटाबेस स्टार्ट करो, डेटाबेस ऑलरेडी मेरा स्टार्ट है ही यहाँ पर। ये हमारा BSCIT था, देख लो यहाँ पर बन आ गया स्टूडेंट टेबल, आ गया ना स्टूडेंट टेबल। यस अब सर। अब आप ही बताइए, क्या एक ही डेटाबेस में सेम नाम से एक और टेबल क्रिएट होगा क्या, नहीं। नो सर। जब BSCIT में ये ऑलरेडी स्टूडेंट नाम से है, तो फिर से स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट कराने जा रहा हूं, फिर से इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कराने जा रहा हूं। मैसेज तो चलिए दिया, कनेक्शन सक्सेस ना। अब मैसेज आया टेबल नॉट क्रिएटेड, क्योंकि ऑलरेडी उस नाम से बन चुका है। तो यहाँ यानी वो SQL कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी उसमें फॉल्स आ गया ना। RS में क्या आ गया, फॉल्स। तो एल्स पार्ट में क्या दिया हुआ था मैसेज, टेबल नॉट क्रिएटेड। हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं बना है। और यही हम क्या कर दे, और देख लीजिए, अगर हम एक एम्प्लॉय नाम का यहाँ पर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। EMPID ना, EMPID। फिर आप चलिए, नेम है ही, कोर्स के जगह में क्या कर दिया, पोस्ट। पोस्ट, चलिए Ctrl+S। अब इसको आप रन कराइए। अब इसको आप कनेक्शन सक्सेस, और मैसेज भी आएगा, आया टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप जाकर देखिए वहां पे, फिर से इसको एक बार रिफ्रेश किया जाए। रिफ्रेश करना होगा, डेटाबेस को यहां से रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए आ गया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय टेबल बन चुका। यस सर। ठीक है, वो स्टूडेंट पहले बनाए थे। तो आप देख रहे हैं कि PHP को हम लोग कनेक्ट कर दिए, किससे, MySQL से। अब हम लोग स्टेप, अभी आज के क्लास में हम लोग स्टेप सीखे हैं, हाउ डू यू कनेक्ट PHP विथ MySQL। 5वां स्टेप आपको बताना होगा। अब इसमें अब हम लोग को क्या करना है, जो भी हम लोग साइन अप फॉर्म बनाए थे, आ रही बात समझ में, और साइन अप टेबल जो डेटाबेस में बनाए थे, ठीक है, ये जो तो आप देख रहे हैं साइन अप टेबल यहाँ पे। तो अब जो भी साइन अप फॉर्म एग्जीक्यूट करेगा, जो भी यूजर का डिटेल्स हम इंटर करेंगे, परमानेंटली यहाँ पर टेबल में स्टोर होना चाहिए ना। परमानेंटली क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए अब हम लोग कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, ठीक है, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है, ये चीज अब सारा ऑपरेशन मुझे अब PHP प्रोग्राम के थ्रू देखना है, ठीक है। और ये आपको काम आएगा, ये 3rd ईयर में जब आप प्रोजेक्ट करेंगे, आप PHP में प्रोजेक्ट करो, जावा में करो, ठीक है, VB.NET में कीजिए, जिसमें आप करना चाहते हैं उसमें आप, मैं प्रोजेक्ट कराऊंगा आपको, लेकिन ये सब पे आपको मेहनत करना होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के क्लास में यही टेबल, आप नहीं जानते हो कि टेबल कैसा होता है, ये तो बन गया यहाँ पर। अब इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो यह स्ट्रक्चर है, यहाँ जब शो कर दिया, क्या यही दिए थे ना, रोल नंबर नेम कोर्स। यानी पहले का तुम क्लास नहीं किए हो, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि टेबल कैसा बना, एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर जो अभी क्या बनाए थे, EMPID नेम पोस्ट आ गया, ठीक है।
चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, ये प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया। इसके बाद ये जो मैंने स्टेप लिखवाया था शुरू से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर फिर से वाला दिखाइए सर। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रॉल करें, यस सर। ये रहा। चलिए अब सोर्स कोड का, ये रहा सोर्स कोड का। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, कैसे सक्सेसफुली साइन अप होगा, कैसे परमानेंटली रिकॉर्ड हमारा स्टोर होगा, रिकॉर्ड कैसे डिलीट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे हम यूजर के डिटेल्स को रिट्रीव करेंगे, वो सब चीज।